केसर नहीं समझ पाई, मैनाबाई नहीं समझ पाई, मगर मालेराव और देवी अहिल्या समझ गए गुन्नू जी की ये बड़ी चाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हमने देखा कमिंग अप में कि केसर को एक लिखोटा भेजा जाता है, पत्थर में वो पेपर लगा के भेजा जाता है। केसर उस लिखोटे को पढ़ते ही छुप छुपा के बाहर निकलने की कोशिश में है और इधर देवी अहिल्या देख लेती है। और फिर हम देखते हैं मंदिर में केसर, मालेराव और मैनाबाई को, और मैनाबाई जो कर रही है वो वाकई में परेशान करने वाला है। तो ये तीनों एक जगह इकट्ठे होना रात को, और फिर ये मैनाबाई का जो एक्शन है वो होना, तो ये कहीं प्लानिंग तो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये गुन्नू जी की चाल है। मगर चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गुन्नू जी पहले भी ऐसी चाल चल चुके हैं। आप लोगों को याद होगा जब मंदिर में केसर के पास एक सैनिक पहुंचा था मालेराव का संदेश लेके, और बदले में केसर ने कुछ नहीं भेजा था मालेराव को, मगर गुन्नू जी ने संदेश भेज दिया था। और यह बात केसर और मालेराव के बीच में हो गई थी कि केसर ने कहा था मैंने नहीं भेजा, मगर मालेराव ने सोचा किसने भेजा। उसके बाद ड्रामा दूसरा शुरू हो गया और यह बात आई गई हो गई। मगर आज मालेराव, केसर और मैनाबाई तीनों एक जगह पे इकट्ठा हैं और क्लेश वही चल रहा है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, वही बातें चल रही हैं। और ये बातें कहां पहुंचती है, मैनाबाई अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तो जितना हम इसको देख पा रहे हैं इस सीन को कि ये जो लिखोटे भेजे गए हैं ये गुन्नू जी ने भेजे हैं, क्योंकि मालेराव को केसर को पत्थर में लपेट के ऐसे इंफॉर्मेशन भेजने की जरूरत क्या है। वो तो खुले आम बातें कर रहा है, सरेआम उससे बातें करता है, उसको इधर उधर लेके जाता है, जो भी है उसको कक्ष में जाने से कौन रोक सकता है। वो तो आराम से केसर को अपना संदेश दे सकता है, तो उसको ऐसे खिड़की से भेजने की जरूरत क्या है। तो ये गुन्नू जी का काम है। गुन्नू जी ने मालेराव को, केसर को और मैनाबाई को भी, या फिर मैनाबाई को द्वारका रानी भड़का सकती है अगर लिखोटा नहीं भेजा तो इन तीनों को एक जगह इन लोगों ने इकट्ठा किया है ताकि ये ड्रामा और बढ़े, ये बिल्डअप और हो, और ज्यादा बदनामी हो होलकर वाड़े की। मगर यहां पे जिस तरह ये ड्रामा बढ़ा है दोस्तों, मैनाबाई ने अपने आप को कटार से मारने की कोशिश की है, जबकि वो मार नहीं पाएगी क्योंकि मालेराव पकड़ लेगा या फिर देवी अहिल्या पकड़ लेगी, क्योंकि देवी अहिल्या भी तो देख रही है केसर को जाते हुए। और जब देवी अहिल्या ये पकड़ेगी और फिर पूछेगी तुम तीनों यहाँ पे इकट्ठे कैसे आए हो, किसने एक दूसरे को संदेशा दिया, केसर से पूछेगी और केसर सच बता देगी अपनी आई साइड को। और वहीं पे फिर मालेराव भी बताएगा कि मुझे भी खिड़की से पत्र आया है, फिर मैनाबाई भी बताएगी। तो यहां पे दोस्तों ये तो पूरी तरह से ओपन हो जाएगा कि ये किसी की साजिश है। ये तीनों को एक जगह इकट्ठा करना, किसी के मारने की साजिश करना, ये बकायदा से सोची समझी प्लानिंग है। और अब दोस्तों टाइम होगा जब मालेराव भी देवी अहिल्या पे विश्वास करेंगे कि आई ने हमला नहीं किया होगा। और अब हमलावर कौन है ये देवी अहिल्या भी जानना चाहती है और मालेराव भी। तो अब इससे के ऊपर से पर्दा उठेगा, मगर अब मालेराव और देवी अहिल्या मिलके ये काम करेंगे। देखते हैं कितना इसमें आगे बढ़ते हैं ये लोग, क्योंकि अब ये सीन जो दिखाया गया है, इस सीन से एक ही चीज समझ में आती है, इन तीनों को एक जगह पे इकट्ठा करना ये गुन्नू जी की ही साजिश है। क्योंकि जब ये साजिश और ज्यादा आगे बढ़ेगी, ये जो प्लानिंग पूरी फेल हो जाएगी, फिर गुन्नू जी अपना केसर का वो पत्ता ओपन करेंगे कि ये तो इस घर की कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो तवायफ की बेटी है। तो ये सब बाद में होगा, मगर अभी ये गुन्नू जी की चाल है, ये पता चल जाएगा। मगर अभी ये नहीं पता चला गुन्नू जी है, मगर ढूंढना अभी भी जारी होगा, क्योंकि किसी ने तो खेला खेला है। उधर लोगों को हथियार देके भेजना, इधर इन तीनों को एक जगह पे बार बार ऐसे बुलाना, तो ये तो कुछ अलग ही है। तो देखते हैं कैसे होता है, मगर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो है चाल गुन्नू जी की ही है। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.